हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप सब बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मैं राहुल मंडल स्वागत करता हूं आप सभी को इस वन डे वन टॉपिक सीरीज़ में। तो आज हम लोग इस सेशन में पूरा प्लेटो एंड एरिस्टोटल ये सारे ख़त्म करवाऊँगा आप लोगों को थ्रू MCQs। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से कलेक्ट किया है, ठीक है। तो NTUGC नेट और जितने सारे सेट एग्ज़ाम हुआ था उनमें से लिया है। तो क्वेश्चन के क्वालिटी के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और लास्ट सेशन में हम लोगों ने प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स और सोफिस्ट और सोक्रेटिस को ख़त्म करवाया था। तो उम्मीद करूँगा बहुत सारे सेशन आप लोगों ने देखा है। अगर नहीं देखा है तो इस चैनल में अभी जाओ और जाकर देख लो। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका प्रिपरेशन अच्छे तरीके से चलते रहे। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, फिलोसॉफिकल स्टडी के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करो फिलोसॉफिकल स्टडी, आपको मिल जाएगा। उसको भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पर डेली 8 से 8:30 बजे तक क्विज होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की। ओके, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। इन दिस यूनिवर्स नो स्ट्रेट लाइन इज रियली स्ट्रेट, नो सर्कल इज परफेक्टली सर्कुलर, येट परफेक्ट स्ट्रेट लाइन और सर्कल एग्जिस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड्स। दिस व्यू इज एक्सेप्टेबल टू whom? तो इस ब्रह्मांड में कोई सीधी रेखा वास्तव में सीधी नहीं है, कोई वृत्त वास्तव में वृत्ताकार नहीं है, फिर भी पूर्ण सीधी रेखा या वृत्त उनके अपने संसार में रहते हैं। ये विचार किसको स्वीकार है? तो ऑप्शन ए एरिस्टोटल, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी सेंट एक्विनास या फिर ऑप्शन डी थेल्स। तो फ्रेंड्स, जब हम लोगों ने प्लेटो की जो आइडियाज़ है उसको पढ़ा था, तब हम लोगों ने ये देखा था कि ये जो जितने सारे थिंग्स है इस जगत में, बहुत सारे कॉपीज़ है फ्रॉम आइडियाज़ का, राइट। तो ये जो सारे आइडियाज़ है वो परफेक्ट है और वो रियल है, और इस जगत में जो सारे कुछ दिखाई दे रहा है वो सारे अनरियल है, राइट। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है, इन दिस यूनिवर्स नो स्ट्रेट लाइन इज़ रियली स्ट्रेट, नो सर्कल इज़ परफेक्टली सर्कुलर, येट परफेक्ट स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर एग्जिस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड्स। तो ये प्लेटो के साथ रिलेट हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो यहाँ पर, तो ये सारे फिजिकल वर्ल्ड का जितने सारे थिंग्स है वो सारे प्लेटोनिक वर्ल्ड्स का ही कॉपीज़ है, राइट। अब देखो, द रियल वर्ल्ड इज़ द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ which contains the ideal forms of everything, right? We are born with the concepts of these ideal forms in our minds. So the illusion world in which we live, the world of the senses, contains imperfect copies of the ideal forms. तो इस जगत में जितने सारे थिंग्स है वो सारे आइडियाज़ का ही कॉपी है, राइट। और देखो, वी रिकॉग्नाइज थिंग्स इन द वर्ल्ड सच एज डॉग्स बिकॉज वी रिकॉग्नाइज दे आर इम्परफेक्ट कॉपीज ऑफ द कॉन्सेप्ट इन आवर माइंड्स। तो कंक्लूजन क्या है? एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज ए शैडो ऑफ इट्स आइडियल फॉर्म इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़, राइट। ओके, तो आइडियाज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आइडियाज़ के कुछ कीवर्ड्स है वो लिख लो अपने कॉपी पे। आइडियाज़ क्या है? ये तो रियल है और एग्जिस्टेंट भी है, और आइडियाज़ परफेक्ट है, इटर्नल है, और आइडियाज़ ये ट्रांसेंडेंटल है और इमानेंट है और सब्सटेंस भी है। और प्लेटो का आइडियाज़ ये यूनिवर्सल है और इम्पेरिसेबल भी है, राइट। तो ये छोटे छोटे कीवर्ड आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो इसको अच्छे से कॉपी पे लिख लो, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम लोगों ने प्लेटो के साथ ही शुरुआत किया है, तो पहले हम लोग प्लेटो के जितने सारे क्वेश्चन हैं वो करवाऊँगा, उसके बाद एरिस्टोटल के क्वेश्चन को करवाऊँगा, ठीक है। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉम्पिटेबल विथ प्लेटोज व्यूज़?
तो निम्नलिखित में से कौन प्लेटो के विचारों के अनुकूल है? तो देखो ऑप्शन 1, आइडियाज़ आर नॉट रियल बट एग्जिस्टेंट। ऑप्शन 2, आइडियाज़ आर रियल बट एग्जिस्टेंट। ऑप्शन 3, आइडियाज़ आर डाउटफुल बट एग्जिस्टेंट। देखो ऑप्शन 4, आइडियाज़ आर डाउटफुल बट नॉट एग्जिस्टेंट। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पहले ही आइडियाज़ के बारे में डिस्कस किया, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि आइडियाज़ है वो रियल है प्लेटो के अकॉर्डिंग, राइट। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन 2 एक ही है, आइडियाज़ आर रियल बट एग्जिस्टेंट भी है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्लेटो अबंडेंड हिज पॉलिटिकल करियर इन ऑर्डर टू, तो प्लेटो ने अपने राजनीतिक जीवन का परित्याग करने के लिए, तो ऑप्शन ए, डिवोटी हिज लाइफ टू पॉलिटिक्स। ऑप्शन बी, डिवोटी हिज लाइफ टू सोशल सर्विस। ऑप्शन सी, डिवोटी हिज लाइफ टू फिलोसफी। ऑप्शन डी, डिवोटी हिज लाइफ टू हिज फैमिली। तो फ्रेंड्स प्लेटो ने अपने राजनीतिक जीवन को, ठीक है, परित्याग करना चाहते तो क्या करेगा? तो डिवोटी हिज लाइफ टू पॉलिटिक्स, क्या वो अपने जीवन को पॉलिटिक्स में उत्सर्ग करेगा? ये तो बिल्कुल नहीं करेगा, राइट। और सोशल सर्विस के भी उत्सर्ग नहीं करेगा। तो ए और बी, ये दोनों तो डिलीट हो जाएगा। अब देखो, डिवोटी हिज लाइफ टू फिलोसफी या फिर डिवोटी हिज लाइफ टू हिज फैमिली, तो इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, डिवोटी हिज लाइफ टू फिलोसफी, राइट। तो वो अपना जीवन को फिलोसफी में उत्सर्ग करना चाहता है, तो इसलिए उन्होंने राजनीतिक जीवन को परित्याग किया, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन प्लेटोज रिपब्लिक व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन व्हाई फिलोसोफर्स शुड रूल ए सिटी, तो प्लेटो के गणराज्यों में निम्नलिखित में से कौन एक कारण है कि दार्शनिकों को एक शहर पर शासन करना चाहिए? तो ऑप्शन ए, द हेड पोएट्री। ऑप्शन बी, दे आर माइंडफुल ऑफ बोथ बॉडी एंड स्पिरिट। ऑप्शन सी, दे आर इजीली एबल टू कन्विंस अदर्स। ऑप्शन डी, दे लव व्हाट इज रादर देन व्हाट बिकम्स। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस जो सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी है ऑस्टन, उनमें से लिया है। और प्लेटो ने फिलोसोफर किंग मीन्स दार्शनिक राजा, ठीक है, ये शब्द इस्तेमाल किया था। और उन्होंने कहा था कि ये सिटी को एकमात्र ये जो राजा होगा वो फिलोसोफर होना चाहिए। और ये फिलोसोफर बनने के लिए बहुत सारे स्टेजेस है, राइट। बहुत सारे स्टेजेस को क्रॉस करके आपको उस तक पहुंचना है। और जो फिलोसोफर्स होंगे उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होना जो बहुत ज़रूरी है, और वो है कि वो जो बन जाते हैं उसके बजाय जो है उससे प्यार करता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही कम लोगों के अंदर होते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी, दे लव व्हाट इज़ रादर देन व्हाट बिकम्स, तो यही है, राइट। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेटो द एग्जिस्टेंस ऑफ व्हिच वर्चूज एंश्योर जस्टिस, तो प्लेटो के अनुसार किन गुणों का अस्तित्व न्याय सुनिश्चित करता है? तो ऑप्शन ए, ट्रूथ, नॉलेज, ब्यूटी। ऑप्शन बी, ट्रूथ, गुडनेस, ब्यूटी। ऑप्शन सी, विजडम, करेज, टेम्परेंस। ऑप्शन डी, विजडम, फॉर्टिट्यूड और लव। तो फ्रेंड्स प्लेटो ने कहा है कि ये जो जस्टिस है वो एक जनरल वर्चू है, राइट। और वो सारे रहता है, ये विजडम, करेज और टेम्परेंस के साथ ही ये जस्टिस रहता है, राइट। अब प्लेटो ने कार्डिनल वर्चू को 4 टाइप्स माना है, तो और वो कौन कौन सा है देखो यहाँ पर। तो कार्डिनल वर्चूज 4 है, देखो, प्रूडेंस, जस्टिस, फॉर्टिट्यूड और टेम्परेंस, राइट। तो इसको भी दिमाग में बिठा लो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर प्लेटो मैथमेटिक्स प्रोवाइड्स, तो प्लेटो के लिए गणित प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए ब्रिज फ्रॉम द सेंसिबल वुड टू द इंटेलिजिबल, यहाँ पर ये वुड नहीं होगा, ये वर्ल्ड होगा, राइट। तो ए ब्रिज फ्रॉम द सेंसिबल वर्ल्ड टू द इंटेलिजिबल। ऑप्शन बी, ए डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम द सेंसिबल वर्ल्ड टू द इंटेलिजिबल। ऑप्शन सी, एन इल्यूसरी मीन्स
फ्रॉम द सेंसिबल वर्ल्ड टू द इंटेलिजिबल, या फिर ऑप्शन डी एन ऑब्स्टेकल इन द सेंसिबल वर्ल्ड टू द इंटेलिजिबल। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। और प्लेटो का जो मैथमेटिक्स है वो एक ब्रिज की तरह काम करता है कि वो सेंसिबल वर्ल्ड से इंटेलिजिबल तक पहुंचने के लिए, राइट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेटो आइडियाज़ आर, तो प्लेटो के अनुसार विचार क्या है? ऑप्शन ए ट्रांसेंडेंटल, ऑप्शन बी इमानेंट, ऑप्शन सी बोथ द एबव, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने जब प्लेटो की आइडियाज़ के बारे में बात किया था तब आप लोगों को कुछ कीवर्ड्स बताया था, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि ट्रांसेंडेंटल और इमानेंट ये दोनों भी एक कीवर्ड्स है, राइट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सी बोथ द एबव, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा कि ट्रांसेंडेंटल और इमानेंट ये प्लेटो की आइडियाज़ है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्लेटोज थ्योरी ऑफ नॉलेज? तो प्लेटो के ज्ञान के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ सेंस इज पॉसिबल, ऑप्शन बी नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ इज पॉसिबल, ऑप्शन सी नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ सेंस इज नॉट पॉसिबल, या फिर ऑप्शन डी नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ इज़ नॉट पॉसिबल। तो फ्रेंड्स जहाँ पर आइडियाज़ की बात होगी वही तो पॉसिबल है ना। तो प्लेटो के जो आइडियाज़ है वो तो रियल है, राइट। तो इस वजह से ऑप्शन बी देखो नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पर देखो आइडियाज़ ये कीवर्ड है, ओके। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टर्म डॉक्सा रेफर्स टू डैश इन प्लेटोज फिलोसफी। तो प्लेटो के दर्शन में डॉक्सा शब्द का अर्थ किससे है? तो ऑप्शन ए डॉक्टरिन, ऑप्शन बी नॉलेज, ऑप्शन सी ओपिनियन, या फिर ऑप्शन डी थ्योरी। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। और प्लेटो ने ये डॉक्सा टर्म को रेफ़र किया था ओपिनियन को समझने के लिए, राइट। तो ऑप्शन सी ओपिनियन ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेटो पार्टिकुलर्स आर नॉट, तो प्लेटो के अनुसार विशिष्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए कॉपीज ऑफ फॉर्म्स, ऑप्शन बी शेडोज ऑफ फॉर्म्स, ऑप्शन सी आइडेंटिकल विथ फॉर्म्स, ऑप्शन डी इमिटेशन ऑफ फॉर्म्स। तो फ्रेंड्स प्लेटो के अकॉर्डिंग पार्टिकुलर्स क्या है? ये तो कॉपीज है फॉर्म्स का और शेडो का, राइट। तो शेडोज ऑफ फॉर्म्स, कॉपीज ऑफ फॉर्म्स और इमिटेशन ऑफ फॉर्म्स, तो ये सारे प्लेटो के अकॉर्डिंग पार्टिकुलर्स है। लेकिन पार्टिकुलर्स कौन सा नहीं है? देखो ऑप्शन सी आइडेंटिकल विथ फॉर्म्स, ओके। और फॉर्म्स के बारे में एरिस्टोटल ने कहा है कि फॉर्म इज़ द यूनिवर्सल एस्पेक्ट फाउंड इन ऑल द थिंग्स ऑफ द सेम क्लास सच एज काउनेस, रेडनेस, ग्रीननेस, राइट। द थर्ड मैन आर्ग्यूमेंट क्रिटिसाइजेस द फिलोसफी ऑफ, तो थर्ड मैन तर्क निम्नलिखित में किसका दर्शन की आलोचना करता है? तो ऑप्शन ए सोफिस्ट, ऑप्शन बी एटोमिस्ट, ऑप्शन सी प्लेटो, या फिर ऑप्शन डी एरिस्टोटल। तो फ्रेंड्स थर्ड मैन आर्ग्यूमेंट ये दिया था एरिस्टोटल ने, किसके अगेंस्ट? ये प्लेटो के अगेंस्ट। तो ये जो थर्ड मैन आर्ग्यूमेंट है वो क्रिटिसाइज करता है द फिलोसफी ऑफ प्लेटो, तो प्लेटो की फिलोसफी को क्रिटिसाइज करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्लेटोज थ्योरी ऑफ आइडियाज़? तो प्लेटो के विचारों के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए आइडियाज़ आर थिंग्स, ऑप्शन बी आइडियाज़ आर सब्सटेंस, ऑप्शन सी आइडियाज़ आर यूनिवर्सल, या फिर ऑप्शन डी आइडियाज़ आर इम्प्रेसिबल। तो फ्रेंड्स जब हम लोगों ने जो थ्योरी ऑफ आइडियाज़ को डिस्कस किया था प्लेटो के, तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे कीवर्ड्स बताया था, राइट। तो वहाँ पर मैंने सब्सटेंस, यूनिवर्सल और इम्पॉसिबल ये तीनों बोला है, राइट। और भी बहुत सारे बोला था। तो यहाँ पर देखो सब्सटेंस, यूनिवर्सल और इम्पॉसिबल, तो ये तीनों तो ट्रू है, राइट। तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए आइडियाज़ आर थिंग्स, राइट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज कार्डिनल वर्चू। तो निम्नलिखित में से किसे कार्डिनल गुण माना जाता है? तो ऑप्शन ए प्रूडेंस, ऑप्शन बी जस्टिस, ऑप्शन सी टेम्परेंस या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, राइट। तो फ्रेंड्स कार्डिनल वर्चू और एक भी है, और वो कौन सा है? और वो है फोर्टिट्यूड, राइट। तो ये भी याद रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्लेटोज वर्ल्ड ऑफ फॉर्म इज, तो प्लेटो के रूपों की दुनिया है ऑप्शन ए इन स्पेस एंड टाइम, ऑप्शन बी बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, ऑप्शन सी इन द माइंड ऑफ गॉड या फिर ऑप्शन डी इन द सोल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। तो प्लेटोज का जो वर्ल्ड है वो बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्लेटो बिलीव्स दैट नॉलेज इज़ नॉट, तो प्लेटो का मानना है कि ज्ञान नहीं है। तो ऑप्शन ए परसेप्शन, ऑप्शन बी ट्रू ओपिनियन, ऑप्शन सी बिलीफ या फिर ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड्स प्लेटो ने कहा है कि ये जो परसेप्शन है वो नॉलेज नहीं है, और इवन ये ट्रू ओपिनियन या फिर फॉल्स ओपिनियन ये दोनों भी नॉलेज नहीं है, और जो बिलीफ है अगर ये ट्रू बिलीफ भी होगा तो भी ये नॉलेज नहीं होगा। तो ऑप्शन डी ऑल द अबव ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्लेटो हैज़ रिजेक्टेड, तो प्लेटो ने खारिज कर दिया है। और देखो ऑप्शन 1 रियलिस्ट थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल, ऑप्शन 2 नॉमिनलिस्टिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल, ऑप्शन 3 कॉन्सेप्चुअलिस्टिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल या फिर ऑप्शन 4 कंपैरेटिव थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल्स। तो फ्रेंड्स प्लेटो ने जो रियलिस्ट थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल है उसको खारिज नहीं किया है, और बाकी जितने सारे यूनिवर्सल्स का जो थ्योरी है, नॉमिनलिस्ट थ्योरी, कॉन्सेप्चुअलिस्ट थ्योरी या फिर कंपैरेटिव थ्योरी, इन सारे को खारिज किया है। अब आप लोगों को एक काम करना है कि ये सारे जितने सारे थ्योरीज ऑफ यूनिवर्सल्स है सभी को एक बार गूगल पे सर्च करना है, और सर्च करके इसके डिस्क्रिप्शन पर लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सल्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इनटू फिलोसफी बाय, तो यूनिवर्सल की समस्या को सबसे पहले दर्शन शास्त्र में पेश किया गया था। तो देखो ऑप्शन 1 एक्विनस, ऑप्शन 2 एरिस्टोटल, ऑप्शन 3 प्लेटो या फिर ऑप्शन 4 बार्कले। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही देखा कि ये जो यूनिवर्सल्स का जो थ्योरी है वो सारे रिजेक्ट कर दिया है प्लेटो ने। तो अगर कुछ समस्या नहीं होगा तो उसको रिजेक्ट क्यों करेगा, राइट। तो देखो ऑप्शन 3 प्लेटो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायलॉग्स प्लेटो राइट्स अबाउट द रिंग ऑफ गेजेस, तो निम्नलिखित में से किस संवाद में प्लेटो ने रिंग ऑफ गेज के बारे में लिखा है? तो ऑप्शन 1 फेडो, ऑप्शन 2 रिपब्लिक, ऑप्शन 3 क्रीटो या फिर ऑप्शन 4 एपोलॉजी। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 2 रिपब्लिक। तो ये रिपब्लिक ग्रंथों में प्लेटो ने रिंग ऑफ गेजेस को बारे में लिखा है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फिलोसॉफिकल स्टैंड पॉइंट्स इज एक्सेप्टेबल टू प्लेटो, तो निम्नलिखित में से कौन सा दार्शनिक दृष्टिकोण प्लेटो को स्वीकार्य है? तो ऑप्शन ए आइडियाज़ आर इल्यूसरी, ऑप्शन बी आइडियाज़ आर परफेक्ट एंड इटर्नल, ऑप्शन सी आइडियाज़ चेंज फॉर्म मोमेंट टू मोमेंट, ऑप्शन डी आइडियाज़ आर कॉन्टिंजेंट। तो फ्रेंड्स जब हम लोगों ने आइडियाज़ को बारे में डिस्कस किया था तब हम लोगों ने डिस्कस किया कि आइडियाज़ ये परफेक्ट है और इटर्नल है, राइट। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन बी आइडियाज़ आर परफेक्ट एंड इटर्नल, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ओके। अब हम लोग एरिस्टोटल के जितने सारे क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे। तो एरिस्टोटल के फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज़ ए थिंग अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, तो एरिस्टोटल के अनुसार वस्तु क्या है? ऑप्शन ए कंपाउंड ऑफ मैटर एंड फॉर्म, या फिर ऑप्शन बी नेदर फॉर्म नॉर मैटर, या फिर ऑप्शन सी प्योर फॉर्म, या फिर ऑप्शन डी प्योर मैटर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 तो वह से लिया गया है। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ये वस्तु
मैटर और फॉर्म का कंपाउंड है, राइट। प्योर फॉर्म या फिर प्योर मैटर ये तो नहीं हो सकता है, ओके। और थिंग्स तो ये एक फॉर्म तो रहेगा और उसका मैटर भी रहेगा, राइट। ये तो नाइदर फॉर्म नॉर मैटर, ये भी नहीं होगा, ओके। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एरिस्टोटल के अनुसार सही नहीं है? तो ऑप्शन 1, आकार एवं द्रव्य सापेक्षिक है। ऑप्शन 2, द्रव्य संभावित है, आकार वास्तविक है। ऑप्शन 3, आकार रहित द्रव्य अस्तित्ववान है। या फिर ऑप्शन 4, द्रव्य रहित आकार वास्तविक है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया कि ये जो वस्तु है मीन्स द्रव्य है वो मैटर और फॉर्म के कंपाउंड है, राइट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन 3, आकार रहित द्रव्य अस्तित्ववान है, तो ये एरिस्टोटल के अनुसार ये सही नहीं है। यहाँ पर बोला है कि फॉर्मलेस मैटर एग्जिस्टेंस है। एरिस्टोटल के अनुसार मैटरलेस फॉर्म ये एग्जिस्टेंस हो सकता है, लेकिन फॉर्मलेस मैटर ये एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ एरिस्टोटल्स करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ गॉड? तो एरिस्टोटल का ईश्वर का सही वर्णन क्या है? तो ऑप्शन 1, प्योर मैटर एंड प्योर पोटेंशियलिटी। ऑप्शन 2, प्योर मैटर एंड प्योर एक्चुअलिटी। या फिर ऑप्शन 3, प्योर फॉर्म एंड प्योर एक्चुअलिटी। या फिर ऑप्शन 4, प्योर फॉर्म एंड प्योर पोटेंशियलिटी। तो फ्रेंड्स, ईश्वर के बारे में एरिस्टोटल ने बताया कि गॉड इज़ रिगार्डेड एज मैटरलेस फॉर्म और गॉड इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज थॉट ऑफ थॉट, राइट। और उसको अनमूव्ड मूवर भी बोला है। और उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया था वो प्योर फॉर्म एंड प्योर एक्चुअलिटी, राइट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन 3, प्योर फॉर्म एंड प्योर एक्चुअलिटी, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल वर्चूज आर, तो एरिस्टोटल के अनुसार सद्गुण क्या है? तो ऑप्शन ए, आइडियाज़ ऑफ रीजन। ऑप्शन बी, स्किल्स ऑफ हैबिट। या फिर ऑप्शन सी, ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी। या फिर ऑप्शन डी, डिस्पोजिशन ऑफ कैरेक्टर। तो फ्रेंड्स, सद्गुण का जो अर्थ है वो है अच्छे गुण, मतलब जितने सारे अच्छे बातें हैं वो सारे सद्गुण के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और जितना सारे उसका ऑपोजिट है मतलब दुर्गुण, ठीक है, मतलब वाइस, मतलब जितने सारे बैड हैबिट्स है वो सारे आपका वाइस में आ जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल वर्चू ये एक डिस्पोजिशन ऑफ कैरेक्टर है, तो इसको एज इट इज़ याद रखो। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एरिस्टोटल स्पीक्स ऑफ यूडाइमोनिज्म एज, तो एरिस्टोटल यूडाइमोनिज्म की बात करता है ऑप्शन ए, बेनोवोलेंस। ऑप्शन बी, मैग्निफिसेंस। ऑप्शन सी, एक्सीलेंस। या फिर ऑप्शन डी, पेशेंस। तो फ्रेंड्स, एरिस्टोटल ने यूडाइमोनिज्म को इस्तेमाल किया था कि जो हाईएस्ट गुड है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो एक्सीलेंस है वो यूडाइमोनिज्म हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल फॉर्म इज़ नॉट, तो एरिस्टोटल के अनुसार फॉर्म नहीं है। ऑप्शन ए, फॉर द सेक ऑफ मैटर। ऑप्शन बी, इमानेंट इन मैटर। ऑप्शन सी, फंक्शनल इन मैटर। या फिर ऑप्शन डी, डिफरेंशियल इन मैटर। फ्रेंड्स, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग फॉर्म क्या है कि ये इमानेंट इन मैटर है, फंक्शनल इन मैटर और ये डिफरेंशियल इन मैटर। तो कौन सा नहीं है? तो फॉर द सेक ऑफ मैटर, तो मैटर के लिए ये फॉर्म नहीं है। और एरिस्टोटल ये मैटर को ये समझते हैं कि ये जो मैटर है वो उसका कोई शेप नहीं है, उसका कोई क्वालिटी नहीं है, राइट। इट अपीयर्स एज गुड एज नथिंग बट इट कैन नॉट बी नथिंग, ओके। और उन्होंने फॉर्म के बारे में ये बताया कि फॉर्म बाय इटसेल्फ डज नॉट एग्जिस्ट। तो व्हाट एग्जिस्ट इज ए काउ और ए रेड थिंग और ए ग्रीन थिंग, फॉर्म इज़ द रियल थिंग अबाउट एनीथिंग इन द वर्ल्ड। तो ये फॉर्म को उन्होंने यूनिवर्सल के एस्पेक्ट में समझा है
कि फॉर्म इज़ द यूनिवर्सल एस्पेक्ट फाउंड इन द ऑल द थिंग्स ऑफ द सेम क्लास सच एज काउनेस, रेडनेस, ग्रीननेस, राइट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल यूनिवर्सल्स आर, तो एरिस्टोटल के अनुसार सार्वत्रिक है या फिर सामान्य है। तो ऑप्शन ए ट्रांसेंडेंटल टू पार्टिकुलर्स, ऑप्शन बी इमानेंट इन द पार्टिकुलर्स, ऑप्शन सी कॉन्सेप्ट इन द माइंड, या फिर ऑप्शन डी नेम्स इन लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया कि ये जो फॉर्म है ये इटसेल्फ डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। और ये फॉर्म को उन लोगों ने यूनिवर्सल को एस्पेक्ट में समझा है। तो यूनिवर्सल ये पार्टिकुलर के बिना ये नहीं रह सकता, तो इमानेंट इन द पार्टिकुलर्स। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज नॉट, तो एरिस्टोटल के अनुसार पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन ए ग्रामेटिकल सब्जेक्ट, ऑप्शन बी ए लॉजिकल सब्जेक्ट, ऑप्शन सी दैट व्हिच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, या फिर ऑप्शन डी दैट व्हिच एग्जिस्ट इन द अदर वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने ऑप्शन को ठीक से ध्यान से देखा है तो आप लोगों को सीधा नज़र जाना चाहिए कि ऑप्शन डी पर, दैट व्हिच एग्जिस्ट इन द अदर वर्ल्ड। ये तो प्लेटो ने कहा है, राइट। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन डी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और बाकी जो सारे हैं वो एरिस्टोटल के अंडर आ जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर एरिस्टोटल ए बीइंग व्हिच एग्जिस्ट नॉट इन इटसेल्फ बट इन अनदर इज नोन एज, तो एरिस्टोटल के लिए एक ऐसा प्राणी जो अपने आप में नहीं बल्कि दूसरे में मौजूद है, तो उसको किस रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन 1 सब्सटेंस, ऑप्शन 2 मीडियम, ऑप्शन 3 एसिडेंट, या फिर ऑप्शन 4 ट्रूथ। तो फ्रेंड्स, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 3 एसिडेंट। एसिडेंट को हम लोगों ने कहाँ पर पढ़ा है कि एरिस्टोटल का जो 10 कैटेगरीज है उनमें से एक है रिलेशन, राइट। और रिलेशन के 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और लास्ट जो कैटेगरीज है वो है एसिडेंट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द लाइट ऑफ एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, तो एरिस्टोटल की रूपों की अवधारणा के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए फॉर्म इज़ द यूनिवर्सल एस्पेक्ट ऑफ ए थिंग, क्या ये सही है। ऑप्शन बी फॉर्म्स एग्जिस्ट इन ए सेपरेट वर्ल्ड, क्या ये सही है। ऑप्शन सी गॉड इज़ प्योर फॉर्म, या फिर ऑप्शन डी देयर इज़ ओनली वन फॉर्म। तो फ्रेंड्स, एरिस्टोटल के अनुसार जो फॉर्म है वो यूनिवर्सल एस्पेक्ट ऑफ ए थिंग है, तो ऑप्शन ए हमारा ट्रू है। आप देखो ऑप्शन बी फॉर्म्स एग्जिस्ट इन ए सेपरेट वर्ल्ड, ये तो नहीं है, राइट। तो ऑप्शन बी तो डिलीट हो जाएगा। आप देखो ऑप्शन सी गॉड इज़ प्योर फॉर्म, तो ये भी सही है। तो ए और ऑप्शन सी ये सही होगा, मतलब ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कॉज अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, तो एरिस्टोटल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है। तो ऑप्शन ए फॉर्मल, ऑप्शन बी मटेरियल, ऑप्शन सी एफिशिएंट, या फिर ऑप्शन डी मिडल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑप्शन डी है मिडिल, तो ये किसी भी तरह का कॉज नहीं है एरिस्टोटल के अनुसार। तो एरिस्टोटल के अनुसार कौन कौन सा कॉज है, फॉर्मल कॉज, मटेरियल कॉज, एफिशिएंट कॉज और फाइनल कॉज, राइट। और ये सारे कॉज को मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था, तो आप लोगों ने उस वीडियो को देख सकते हो, इसी चैनल पे है, ठीक है, उसको एक बार सर्च कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गॉड अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज, तो भगवान एरिस्टोटल के अनुसार क्या है। तो ऑप्शन ए पर्सनल गॉड, ऑप्शन बी फॉर्मल गॉड, ऑप्शन सी अनमूव्ड मूवर, या फिर ऑप्शन डी मूव्ड मूवर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि ये जो गॉड है वो मैटरलेस फॉर्म है, और उसको जाना जाता है कि थॉट ऑफ थॉट, राइट, और उसको अनमूव्ड मूवर भी कहा जाता है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन सी अनमूव्ड मूवर ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूडाइमोनिज्म अनहोल्ड्स द
गुड ऑफ, तो यूडाइमोनिज्म की भलाई का पता चलता है। तो ऑप्शन ए द सेल्फ फॉर दैट ऑफ अदर्स, ऑप्शन बी अदर्स फॉर दैट ऑफ द सेल्फ, ऑप्शन सी बोथ द सेल्फ एंड अदर्स, या फिर ऑप्शन डी नेदर द सेल्फ नॉर द अदर्स। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने यूडाइमोनिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन पिछले में किया है कि उसको एक्सीलेंस कहा जाता है, राइट, और ये हाईएस्ट गुड होता है। तो यहाँ पर पूछा है यूडाइमोनिज्म अनहोल्ड्स द गुड ऑफ, तो देखो द सेल्फ फॉर दैट ऑफ अदर्स, तो यही है सबसे बेस्ट आंसर। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एरिस्टोटल क्लासिफाइज सोल इनटू, तो एरिस्टोटल ने आत्मा को इसमें वर्गीकृत किया है। तो ऑप्शन ए 4 टाइप्स, ऑप्शन बी 3 टाइप्स, ऑप्शन सी 2 टाइप्स, या फिर ऑप्शन डी 5 टाइप्स। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी 3 टाइप्स। और एरिस्टोटल ने सोल के बारे में कहा है कि ए सोल इज़ द एक्चुअलिटी ऑफ ए बॉडी दैट हैज़ लाइफ, और उन्होंने ये 3 टाइप्स में डिवाइड किया है कि न्यूट्रिशन, परसेप्शन और इंटेलेक्ट, ये 3 कैपेबिलिटीज़ है सोल की, राइट। तो ये भी याद रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल्स इज़, तो एरिस्टोटल का सार्वभौमिक का सिद्धांत है। तो ऑप्शन ए नॉमिनलिज्म, ऑप्शन बी कॉन्सेप्चुअलिज्म, ऑप्शन सी रियलिज्म, या फिर ऑप्शन डी ट्रांसेंडेंटलिज्म। तो फ्रेंड्स एरिस्टोटल्स का जो थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल्स है वो ये रियलिज्म हो जाएगा। रियलिज्म बोले तो ये क्लासिकल रियलिज्म हो जाएगा, और क्लासिकल रियलिज्म सजेस्ट करता है कि ये जो मैटर है वो रियल है एंड दैट इट इज़ सेपरेट फ्रॉम आवर परसेप्शंस, राइट। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फॉलोइंग व्यू नॉट हेल्ड बाय एरिस्टोटल इज, तो निम्नलिखित विचार एरिस्टोटल द्वारा नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन ए 4 कॉजेज वर्क साइमल्टेनियसली, ऑप्शन बी गॉड इज अनमूव्ड मूवर, ऑप्शन सी 4 कॉजेज डू नॉट वर्क साइमल्टेनियसली, या फिर ऑप्शन डी प्राइम मैटर इज फीचरलेस। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने ऑप्शंस को ठीक से देखा है तो देखो यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये दोनों तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, राइट। तो इनमें से एक होगा। तो यहाँ पर देखो जो 4 कॉजेज वर्क साइमल्टेनियसली है वो तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। तो ये जो डू नॉट है ये गलत हो जाएगा, राइट। तो ये एरिस्टोटल के द्वारा नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of the following is not acceptable to Aristotle? तो निम्नलिखित में से कौन एरिस्टोटल को स्वीकार्य नहीं है। तो ऑप्शन 1 एवरी एम्पिरिकल ऑब्जेक्ट इज ए कॉम्पाउंड ऑफ मैटर एंड फॉर्म, ऑप्शन 2 लॉजिक कॉन्सिस्ट ऑफ सिलोजिज्म, ऑप्शन 3 द डॉक्ट्रिन ऑफ ए कॉजेशन इज एन इल्यूशन, या फिर ऑप्शन 4 ऑयल इज पोटेंशियली प्रेजेंट इन द ऑयल सीड। तो फ्रेंड्स देखो जो मैटर एंड फॉर्म का कंपाउंड है ये तो हम लोगों ने पढ़ा था, राइट। तो ये तो एक्सेप्टेबल है, और लॉजिक कॉन्सिस्ट ऑफ सिलोजिज्म ये भी एक्सेप्टेबल है, और ऑयल इज़ पोटेंशियली प्रेजेंट इन द ऑयल सीड ये भी एरिस्टोटल के साथ एक्सेप्टेबल है। अब ऑप्शन 3 द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉजेशन इज एन इल्यूशन, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गोल्डन मीन इज़ द थ्योरी ऑफ, तो गोल्डन मीन का सिद्धांत है ऑप्शन ए सॉक्रेटिस, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी एरिस्टोटल, या फिर ऑप्शन डी एपिक्यूरस। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी एरिस्टोटल। तो गोल्डन मैन इज़ द थ्योरी ऑफ एरिस्टोटल, तो एरिस्टोटल ने ये थ्योरी दिया था, और ये इंडियन फिलोसफी से जो बुद्धिस्ट फिलोसफी है उससे भी रिलेट करता है, राइट। तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये मैच द लिस्ट पूछा गया है। तो लिस्ट 1 में प्लेटो, एरिस्टोटल, स्पिनोजा और ह्यूम है, और लिस्ट 2 में है मेटाफिजिक्स, सिम्पोजियम, एन एनक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, और लास्ट में है एथिक्स, राइट। तो ये सारे बुक्स का नेम है। तो देखो प्लेटो ने कौन सा बुक्स लिखा था, सिम्पोजियम, राइट। तो ए को 2 से मिला तो देखो एक ही है, वो है ऑप्शन 2, राइट। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एरिस्टोटल ने मेटाफिजिक्स को लिखा था,
राइट। और स्पिनोजा ने एथिक्स को लिखा है और ह्यूम ने लिखा था एन एनक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो दैट्स ऑल। उम्मीद करूँगा ये सेशन और ये सीरीज़ दोनों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। उम्मीद करूँगा प्लेटो एरिस्टोटल से जितने सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। अब सेशन को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर चलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जय हिंद।